देखिए, सबसे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं किडनी। किडनी किडनी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम किडनी में पढ़ेंगे उसकी लोकेशन, शेप, साइज, वेट, ओरिएंटेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर्स। उसके बाद ये किडनी में कहाँ इसके एब्डोमेन में कहाँ इसके रिलेशंस होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके वेस्कुलर जो सेगमेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं लोकेशंस। तो लोकेशंस के लिए इसके क्या करते हैं? लोकेशन कुछ नहीं, देखिए लोकेशन कुछ नहीं, इसमें एक डायग्राम बनाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि इसकी लोकेशन एक्चुअल में है कहाँ। आप सबको पता ही होगा कि एब्डोमेन के 9 सेगमेंट कौन कौन से हैं, तो उन्हीं 9 सेगमेंट के आधार पर बताएंगे हम कि किडनी की लोकेशन कहाँ पे है। तो कुछ किडनी इस प्रकार से प्रेजेंट होती है अपने एब्डोमेन में। तो कौन कौन से रीजन हो गए? इपीगैस्ट्रियम, ये हाइपोकॉन्ड्रियम, अम्बिलिकल रीजन और लंबर रीजन। एब्डोमेन के इन सेगमेंट में किडनी प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जो मतलब इसके लोकेशन में इसमें क्या होता है कि जो राइट किडनी है स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। ऐसा क्या होता है? ये प्रेजेंट होती है अपने एब्डोमेन में। अच्छा, इसके कारण ना दो पंगे होते हैं। दो पंगे क्या? कि जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है ना, वो राइट किडनी के हाइलस के ऊपर से पास करता है और लेफ्ट किडनी के नीचे से पास करता है। और दूसरा पंगा क्या है? देखिए, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन, ये लोअर लिखना भूल गया, माफ़ कीजिए। तो राइट किडनी लोअर होती है लेफ्ट किडनी से अपने एब्डोमेन में। तो इससे क्या होगा कि जो रिलेशंस होते हैं, पोस्टीरियर रिलेशन इन किडनी के, तो राइट किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाता है 12th रिब्स, और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है चूँकि, तो उसके रिलेशन में आ जाता है पोस्टीरियर रिलेशन में 11th एंड 12th दोनों रिब्स। तो ये होता है। अब आगे चलते हैं, देखिए। तो आगे हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पता ही है कि किडनी होती है वीन शेप्ड होती है, किडनी वीन शेप्ड होती है। अच्छा, किडनी के हम बॉर्डर्स और सरफेसेस और पोल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड में पोल्स की। पोल्स, सरफेसेस की, और थर्ड हम बात कर लेंगे बॉर्डर्स की। पोल्स इसके दो होते हैं, अपर पोल्स और लोअर पोल। सरफेस फिर से दो होंगी, एंटीरियर सरफेस, माफ़ कीजिए, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। दूसरा, इसके बॉर्डर्स भी दो होंगे, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। दो होगा इसके बॉर्डर। अब हम आगे बात करें तो अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेसेस, देखिए इसमें क्या होता है, एंटीरियर सरफेस होता है ना, एंटीरियर सरफेस क्या होता है कि थोड़ा वैसा होता है, इरेगुलर होता है, क्योंकि ना एंटीरियर सरफेस में बहुत सारे रिलेशन पाए जाते हैं विसरास के। तो इम्प्रेशन पाए जाने के कारण क्या होता है कि एंटीरियर सरफेस होती है इरेगुलर, और पोस्टीरियर सरफेस कैसी होती है, मतलब एंटीरियर की कंपैरिजन में क्या होती है, फ्लैट होती है। अच्छा, अब हम कैसे पता करेंगे कि किडनी
कि लेफ्ट की है, लेफ्ट साइड की है कि राइट साइड की है, इसको पता करने के लिए ये एंटीरियर पोस्टीरियर काफ़ी नहीं है, इनसे हम पता नहीं कर सकते कि राइट की है कि लेफ्ट की है। तो हम कैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे हाइलम के आधार पे। हाइलम के आधार पे कैसे, हम हाइलम में ऐसे सरफेस लिख देता हूँ मैं। हाइलम के आधार पे देखेंगे, तो थोड़ा सा हाइलम की बात कर लेते हैं। हाइलम में हम चलेंगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मिलने वाली है हाइलम में। अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर चलेंगे तो हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलने वाली है, तो हमें मिलेंगी सबसे पहले कौन सी मिलेगी, रीनल वेन। उसके बाद हमें दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी रीनल आर्टरी। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर बनेगी रीनल पेल्विस। ये तीन स्ट्रक्चर हमें मेनली मिलेंगी। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि कौन सी सरफेस एंटीरियर, कौन सी सरफेस पोस्टीरियर है। अच्छा, अब इससे ये, अब हम क्या पता करेंगे, हम पता करेंगे कि अपर पोल राइट पोल कौन सा है। तो यार सीधी सी बात है, जहाँ सुप्रारीनल, अब सबको पता है कि सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के अपर पोल पे होती है, तो फिर जो जहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड है वो अपर साइड हो गया। और दूसरी बात, और जो यूरेटर होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड एंड मीडियल। तो ये डाउनवर्ड एंड मीडियल होता है। तो इससे इससे भी ये इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी साइड मीडियल है, कौन सी लेटरल है। तो ये हो गया किडनी का साइड डिटर्मिनेशन। अच्छा, साइड डिटर्मिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशंस। अच्छा, किडनी के रिलेशंस में क्या है, किडनी के रिलेशन में देखिए कुछ नहीं है, तो हम एक डायग्राम बनाएंगे और किडनी के सारे रिलेशंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो किडनी, दोनों किडनी का हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशंस ऑफ किडनी, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। माफ़ करना, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये हो गई राइट किडनी और ये हो गई लेफ्ट किडनी। अच्छा, इसके रिलेशंस में अब क्या करेंगे, रिलेशंस में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना। इसमें किस किस के रिलेशंस होते हैं, देखिए ये है एंटीरियर साइड के रिलेशंस। मैं लिख देता हूँ एंटीरियर साइड रिलेशंस ऑफ बोथ किडनी। एंटीरियर साइड रिलेशन, एंटीरियर साइड रिलेशन क्या होगा, देखिए एक यू खींचते हैं, एक लाइन लेफ्ट किडनी में, ये हो गया सुपरारीनल का इम्प्रेशन। उसके बाद आता है, अच्छा एक लाइन यू खींच देते हैं, ये हो गया स्प्लीनिक एरिया। स्प्लीनिक एरिया स्प्लीन का रिलेशन, स्प्लीन यहाँ अटैच होता है किडनी से, तो यहाँ पे स्प्लीन का इम्प्रेशन आ जाता है। उसके बाद एक लाइन अगर हम यूं खींच दें, ये वाला इम्प्रेशन आ गया पेनक्रियाज का, और ये वाला इम्प्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे एक जेजुनल का इम्प्रेशन होता है। देखिए जेजुनल का इम्प्रेशन सबको पता है कि कॉइल्ड होती है, तो इसका इम्प्रेशन कुछ ऐसी आएगा, कॉइल्ड टाइप। तो ये हो गया कॉलिक इम्प्रेशन और ये हो गया जेजुनल इम्प्रेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं राइट किडनी की। तो राइट किडनी में क्या होगा, एक ये सुप्रारीनल का इम्प्रेशन तो हम सबसे पहले बना ही देते हैं, अपर पोल पे दोनों किडनी में प्रेजेंट होता है। हमने ड्यूडेनम पढ़ा था, तब ड्यूडेनम हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें पढ़ा होगा ड्यूडेनम के रिलेशंस में। यहाँ पे ड्यूडेनम का एक रिलेशन होता है। अच्छा, ड्यूडेनम के कौन से पार्ट का, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट का रिलेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के रिलेशन के बाद एक हम लाइन फिर से एक खींच देते हैं यूँ, ये हो गया हेपेटिक एरिया।
यार सबको पता है कि लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। तो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में राइट किडनी में इसका इंप्रेशन भी तो आएगा। उसके बाद अगर बात करें ये कॉलिक एरिया का इंप्रेशन, यहाँ फिर से एक जेजुनम का इंप्रेशन, एक इंप्रेशन आ जाएगा जेजुनम का। देखिए अब मैं नेविंग कर देता हूँ उनकी। चलो यूरेटर भी बना ही देते हैं, डाउन वाटर वीडियो। देखिए मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। अच्छा मैं एक लाइन तो यहाँ पे खींचना भूल ही गया। इसमें एक इम्प्रेशन और होता है गैस्ट्रिक इम्प्रेशन लेफ्ट किडनी में, तो एक लाइन यूँ भी खींच दो आप, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। ये दोनों हो गए सुप्रारीनल, एरिया। ये एरिया हो गया स्प्लीनिक एरिया, ये एरिया हो गया गैस्ट्रिक एरिया। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एरिया हो गया पैनक्रियाटिक एरिया। उसके बाद ये एरिया हो गया आपका कोलिक एरिया। और ये एरिया मैंने बताया था जैसे कि जेजुनम का इम्प्रेशन। ये यूरेटर है ही। अच्छा उसके बाद राइट साइड के रिलेशंस की अगर हम बात करें, राइट साइड के रिलेशंस में सबसे पहले ये फिर से सुप्रारीनल, ये लिख ही दिया मैंने। सुप्रारीनल के बाद ये हो गया ड्यूडेनम का इम्प्रेशन। ड्यूडेनल एरिया, ड्यूडेनम में भी कौन सा पार्ट बताया था मैंने, सेकंड पार्ट। ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। इसके बाद आएगा ये हेपेटिक एरिया। हेपेटिक एरिया के बाद ये आ जाएगा आपका जेजुनल एरिया। और उसके बाद आएगा कोलिक एरिया। ये तो ये सब यहाँ से कंप्लीट हो गया एंटीरियर साइड ऑफ रिलेशंस ऑफ बोथ किडनी। उसके बाद हम बात करें पोस्टीरियर साइड ऑफ रिलेशंस की। पोस्टीरियर साइड रिलेशंस की बात करें, देखिए पोस्टीरियर साइड रिलेशंस में क्या क्या होता है कि मैं पहले ना डायग्राम तो हम बताएंगे ही, उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या क्या होता है। तो पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या क्या होता है, सबसे पहले रिप्स होती है। रिप्स कौन सी, 12th 11 12th 12th। अच्छा जो 12th होती है वो कहाँ प्रेजेंट, जो उसका इंप्रेशन कहाँ आएगा, राइट किडनी पे। और 11 12 दोनों का मिला के कहाँ पे आएगा, लेफ्ट किडनी पे। दूसरा अगर बात करें नर्व्स की, 3 नर्व्स होते हैं, 3 नर्व्स। पहली कौन सी, 3 नर्व्स होती हैं, सब कोस्टल नर्व। दूसरी कौन सी, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। और थर्ड आएगी इलियो इंग्वाइनल नर्व। इसके बाद ना 4 मसल्स होती हैं जो कहाँ अटैच होती हैं, पोस्टीरियर साइड ऑफ किडनी। अच्छा ये जो रिलेशंस होते हैं वो दोनों किडनियों में, पोस्टीरियर साइड के रिलेशन दोनों किडनियों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, दोनों किडनियों में कॉमन होते हैं। तो ये सब 4 मसल्स के इंप्रेशन यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद है कि हम एक डायग्राम बनाएंगे और उससे आपको पता ये सारे रिलेशन पोस्टीरियर साइड के क्लियर हो जाएंगे।
तो देखिए हम देखते हैं थर्ड। अच्छा थर्ड आ गया, मसल्स आ गई। मसल्स में क्या कहा जाएगा, एक तो आ जाएगा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक आर्क्वेट लिगामेंट होता है जो किडनी से पोस्टीरियर साइड से अटैच होता है। तो उस आर्क्वेट लिगामेंट के ऊपर ऊपर जो भी मसल्स आएगी वो डायफ्राम मसल हो जाएगी। और उसके नीचे तीन मसल आती हैं, तीन मसल अटैच होती हैं। श्वास मेजर, ये श्वास मेजर जो मसल होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, मीडियल साइड ऑफ किडनी में, मीडियल साइड अटैच होती है। और एक क्वाड्रेटस लंबोरम। और फोर्थ मसल आएगी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ये मसल्स आ गई। देखिए इसके बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसके पोस्टीरियर सर्कुलेशंस आपको क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब एक डायग्राम की जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन आपके सारे क्लियर कर देगा। ठीक है, तो पोस्टीरियर सर्कुलेशन करने के लिए मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से, देखिए मैं ना राइट साइड के किडनी का जो डायग्राम बना रहा हूँ, तो क्योंकि दोनों में कॉमन है तो इसलिए। ये आर्कुएट लिगामेंट जैसा मैंने बोला था। देखिए आर्कुएट लिगामेंट अगर बात करें आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यार देखिए ना, जो आर्कुएट लिगामेंट का जो पार्ट मीडियल साइड प्रेजेंट होगा वो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, जो लेटरल साइड प्रेजेंट होगा लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो कुछ नहीं। अच्छा एक इम्प्रेशन और मैंने बताया था, जो मैं इम्प्रेशन बना देता हूँ रिब्स का, 12th रिब्स जो प्रेजेंट होती है राइट किडनी में, ये 12th रिब्स का इम्प्रेशन माफ़ कीजिए। उसके बाद ये रहा मसल श्वास मेजर, और ये रही मसल ट्रांसवर्स एब्डोमेन। देखिए मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया है लाइन, क्योंकि यहाँ से पास होती है क्या, सबकोस्टल मसल्स है, सबकोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स। तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे बना देता हूँ सबकोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स। ये हो गई सबकोस्टल वेन, सबकोस्टल आर्टरी, और ये हो गई। देखिए मेरे पास नर्व्स के लिए येलो पेन नहीं है तो मैं ग्रीन से बना दे रहा हूँ। ये ठीक है, तो ये हो गई सबकोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स। उसके बाद मैंने बताई थी दूसरी नर्व्स निकलेगी, तो कौन सी, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक कुछ मैंने इस प्रकार से निकाल दी। और थर्ड मैंने बताई कि इलियो इंग्वाइनल नर्व, तो वो कुछ इस प्रकार से निकल गई। ठीक है, अब मैं देखिए सारे नाम हो चुके हैं, अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया इनकी 12th रिब्स का इम्प्रेशन, ये हो गया मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये हो गया सबकोस्टल नर्व्स एंड वेसल्स, ये हो गया इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और ये हो गया इलियो इंग्वाइनल नर्व्स। देखिए मैंने ये तीनों नर्व्स एक जगह लिख दिए ताकि आसानी रहे आपको याद करने में। ठीक है, फिर से मैं एक मसल्स को एक ही जगह लिख दे रहा हूँ। ये हो गया डायफ्राम, श्वास मेजर, ये आ गई क्वाड्रेटस,
लंबोरम। और ये फोर्थ मसल जो यहाँ होगी वो आ गई ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की हम किडनी के बारे में बात करेंगे आगे अगली वीडियो में, कवरिंग्स ऑफ किडनी और फिर वेस्कुलर एरियाज ऑफ किडनी के। थैंक यू।